आज का दिन है 16वां दिन। स्वास्थ्य के जादू और चमत्कार। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। ऐसा सेंट ऑगस्टिन ने बोला है, जो कि एक धर्मशास्त्री हैं। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म से अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग ऐसा अक्सर महसूस नहीं कर पाते हैं, बशर्ते वे कभी ऐसा करते भी हों। कई लोग बीमारियों और अपने शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। कृतज्ञता अगर हम महसूस करते रहेंगे, या हम अपने आप में कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए महसूस करेंगे, धन के लिए महसूस करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारा ऑरा इतना क्लीन कर देती है कि हमें पॉजिटिव की तरफ ही हम जाते हैं। अगर हम ठीक फील नहीं कर रहे हैं, अगर हमने सोचा कि हमें ठीक फील होना है, तो हम ठीक फील हो सकते हैं। उसे जादुई ढंग से शुरू करने से सबसे तेज तरीका है, इनमें से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट पर चमत्कार की हजारों कहानियां में से कुछ आप पढ़ लें। एक यहाँ पे दिया हुआ है www.thesecret.tv/stories। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप कुछ जो स्वास्थ्य की स्टोरीज हैं वो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। लोगों ने अपनी अपनी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो ठीक की हैं। लोगों की दूसरे लोगों की बीमारियां भी ठीक हुई हैं। जब वो अपने आप को कृतज्ञता महसूस करवाने के लिए बोलते हैं, तो लोग अपने लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं और धीरे धीरे करके अपनी बीमारियों को ठीक कर लेते हैं। अपनी आंखों की रोशनी को लाना, या कोई भी ऐसी चीज जो ठीक नहीं हो सकती है, वो भी ठीक हुई है। कैंसर जैसी चीजें भी ठीक हुई हैं। लेकिन हमें करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है, और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है। जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं, कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्या ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायतें की जा सकें। इसलिए आप अपने शरीर का या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा जोखिम में डाल देते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा।
जिसके पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे वह अधिक दिया जाएगा और उसे समृद्ध कर दिया जाएगा। इस वक्त चाहे आप बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वस्थ का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादू प्रभाव स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वस्थ और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बनाने जा रहे हैं। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है, यानी कि अतीत का, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला है, उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग-अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें, तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग-अलग समय याद आ जाएंगे, पास्ट के, है ना? दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान में, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुफ्त आज आप उठा रहे हैं। उस हर अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में सोचें और कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही हैं। अपने हाथों, पैरों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं, और एक-एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, भविष्य भविष्य में जो आप पाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है? आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप अपने आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंक की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद होते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय करते हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह ना सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि एक रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। करते हैं ना हम लोग। साइनस की प्रॉब्लम, वो डॉक्टर ने बता दिया कि साइनस की प्रॉब्लम है, तो अब हम गूगल पे सोचने लग जाते हैं साइनस करने से क्या, साइनस हो जाता है तो क्या हो जाता है, इसके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं, है ना? किसी को पता चल जाए उसको कैंसर हो गया है, तो पता चलता है कि हम ढूंढ रहे हैं कितने दिन में कैंसर वाला व्यक्ति मर जाता है, कौन से स्टेज के कैंसर होते हैं, ये सारी चीजें हम देखना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है, जैसे हमारे आज का कोई एक नया दर्द स्टार्ट हुआ, तो हम उसके बारे में जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि गूगल से सब कुछ पूछ लें कि ये इसको होने से होता क्या है ना? या ये किस वजह से होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो नहीं हमने करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इसे तो समस्या अधिक बुरी ही बनती है इससे। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। अपने शरीर के किसी अंग को आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें एक झटके में। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप अपने मन में आश्चर्य अ, शरीर अपने जैसे ही आप अपने मन में शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह से कृतज्ञ हो सकते हैं जैसे कि वो आपको मिल गई है। अभी मेरे अगर सर में दर्द हो रहा है, मैं आंखें बंद करूंगी, सोचूंगी कि मैं तो एकदम ठीक हूँ। इस तरीके से जब हम करेंगे और हमने जैसे ही आदर्श अपना पाया कि हाँ, हमने ठीक महसूस करना शुरू कर दिया,
तो हमें वो जादुई शब्द मतलब हमें अब क्या करना है, अब हमने विजुअलाइजेशन करना है अपने आप को कि हाँ हम ठीक है, तो वो हमारे एकदम से हम ठीक हो सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत एवं स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध एवं स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलेपन चाहते हैं तो ढंग से आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद ही कल्पना करें कि इसके लिए फिर उसके लिए धन्यवाद कहें, मानो आप उसे अभी इसी वक्त पा चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के लिए स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक होती हैं। स्वास्थ्य उपचारक होती हैं। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या किसी पहलू को बेहतर शरीर की किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आप अपने मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर को अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार जादुई अभ्यास क्रमांक 16। नंबर 1 पे आ रहा है, पहले अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन में उन अलग अलग 3 क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। नंबर 3, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह कार्य कर रहे हों और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था के लिए कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद कहें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।